Good morning, student. Today I want to teach you about meter bridge. Student, ये meter bridge है. There are two sticks which are folded at angle of 90 degree. Their ends are connected with a 1 meter long stick and equal cross section area of wire. इसमें 1 मीटर लंबा ये इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर लगा हुआ है जो स्टिक के बीच कसा हुआ है, इसीलिए इसको हम मीटर बेस कहते हैं. व्हाई दिस apparatus इज कॉल्ड मीटर बेस? क्वेश्चन राइज होता है प्रैक्टिकल्स में, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि व्हाई दिस apparatus इज कॉल्ड मीटर बेस. Because it consists 1 meter long and equal area of cross section of wire. So this apparatus is called meter base. अब देखो इसमें ये बीच में जो स्टिक है इससे बीच में खाली स्थान है, ये दो जगह. एक जगह हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया है और हियर वी कनेक्ट रेजिस्टेंस यस हुज रेजिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट. इसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. हमने क्या किया, ए और सी के बीच एक सेल लगा दिया और की केबल लगा दिया. ये सेल है और की है आपका केबल. यह जॉकी है. जॉकी इसमें क्या होता है कि मेटल की रॉड होती है नाइफ एज के साथ. वो जो कनेक्शन को आप माने यहाँ अगर जहाँ टच कराएंगे वहां से कनेक्शन आपका जुड़ जाता है. तो जॉकी बोलते हैं उसको, स्लाइडिंग की भी बोलते हैं. अब ये व्हाट इज प्रिंस, देखो मैं किया क्या, ए और सी के बीच की केबल लगाया और सेल लगा दिया. सेल है. फिर ए और बी के बीच ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जोड़ दिया. ये नॉन रेजिस्टेंस होता है. बी और सी के बीच अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है, वो एस हमने जोड़ दिया. डी से गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हुए एक स्लाइडिंग की हमने लगा दिया. ये जे है. अब सबसे पहले हम करते क्या है, कनेक्शन करने के बाद हमने इस जे को उठाकर ए पे किया. जे को उठाकर जब ए पर करते हैं तो सपोज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इन लेफ्ट साइड, और जब फिर जे को उठाकर सी पर हम रखें तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन मस्ट बी इन राइट साइड. तो एट पॉइंट ए इट्स डिफ्लेक्शन इज इन लेफ्ट साइड एंड एट पॉइंट सी इट्स डिफ्लेक्शन इज इन राइट साइड. इसका मतलब ए और सी के बीच कोई ऐसा बिंदु होगा जहां इसका डिफ्लेक्शन 0 होगा. उसी को हमको ज्ञात करना होता है. अब यहां आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज. एडी के बीच रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, सीडी के बीच नॉन रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ये ए बी जहां ये नॉन रिफ्लेक्शन कंडीशन होगा उस पॉइंट पे आपका ये पी होगा, क्योंकि ए बी के बीच पी है, ये पी हो जाएगा और इधर क्यू हो जाएगा. क्योंकि इस पूरे वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम लोग पी बाई क्यू निकालते हैं. लेकिन इसका प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मीटर बेस पूछा जाता है. एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एक साल एग्जाम में भी पूछा गया था व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मीटर बेस, और उसके नीचे एक क्वेश्चन दे दिया था. तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स एट प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज. अब इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हमको P और Q, देखो यहाँ इसको अगर हम उठा करके यहाँ रखें J1 पे तो इसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट होगा. J2 पे रखते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन राइट होता है. इसका मतलब J1 और J2 के बीच कोई ऐसा पॉइंट है जहां रखने पे डिफ्लेक्शन 0 हो. वो मान लो L डिस्टेंस है यहाँ से, तो ये डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी वो 100 - L हो जाएगी.
अब P बाई Q इक्वल हम लोग निकालें P, देखो रेजिस्टेंस R इक्वल आपने पढ़ा है R इक्वल रो L बाई A। इस फार्मूले से रो L बाई A अपान रो उधर 100 माइनस L बाई A और P बाई Q इक्वल L अपान 100 माइनस L। नाउ यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो भी रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट में उतने ओम का रेजिस्टेंस लग जाता है। अब कोई रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, उसके बाद नॉन डिफ्लेक्शन कंडीशन हम निकालते हैं। नॉन डिफ्लेक्शन कंडीशन में ब्रिज हमारा बैलेंस होगा और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P बाई Q इक्वल R बाई S और S इक्वल R Q बाई Q। अब देखो यहां से हम कर रहे क्या है Q बाई P, अगर यहां हम निकालें तो ये हो जाएगा S इक्वल R 100 माइनस L अपॉन L। It is very easy to calculate resistance of unknown wire S। हमको करना क्या है, R को हम जितना निकाले रहेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से हमको मालूम रहता है, सिर्फ L निकाल लेना होता है नॉन डिफ्लेक्शन कंडीशन। आपको दिया रहता है, ये प्रैक्टिकल है, आपको दिया रहता है यूजिंग मीटर बेस फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर and also find its specific resistance or resistivity। तो how will you calculate resistivity of given wire? देखो आप जानते हो R इक्वल रो L बाई A, उसी क्रम में S इक्वल रो L बाई A। L इज द लेंथ ऑफ गिवन वायर। हम करते क्या, इस वायर को यहां से निकाल लेंगे, उसको खींच करके उसकी लेंथ मीटर स्क्वायर से नापते हैं और रो इक्वल यस ए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बाई कैपिटल L। हमने क्या किया कि इसके वायर को निकालेंगे, स्क्रू गेज का उपयोग करना हमें आपको बताया हुआ है। स्क्रू गेज से इसका डायमीटर निकालते हैं, उसका हाफ कर देंगे, ये रेडियस मिल जाएगा। इस फार्मूले में वैल्यू रख करके हम निकाल लेते हैं इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। फिर से आप सुन लीजिए, ये मीटर ब्रिज है, इस 1 मीटर लंबा इसमें इक्वल क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर लगा हुआ होता है, कसा हुआ होता है, तो स्ट्रिप के बीच जो 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ी हुई है, इसके बीच दो जगह रिक्त स्थान होता है जहां दो हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। यहाँ A और B के बीच हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये AD के बीच और नॉन रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद B और C के बीच हमने उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जिसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है, उस वायर को कनेक्ट किया। D से गैल्वेनोमीटर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं, उसके दूसरे सिरे को स्लाइडिंग की और जॉब की से जोड़ते हैं उसको। ये J और P जॉब की है। इसमें होता क्या है, मेटल की एक रॉड होती है नाइफ है इसके साथ, उसको हम टच कराते हैं वायर पे, जिससे कनेक्शन आपका होता है। अब हमने क्या किया, ये A और C के बीच हमने सेल लगाया और P केबल लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस निकालते हैं, P केबल को हम दबाएंगे, ऑन करते हैं, उसके बाद इसके लिए हम नल पॉइंट ज्ञात करते हैं। नल पॉइंट मीन्स नो डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर वो पॉइंट J पे है तो उसको हम B कहेंगे। आपकी संरचना पूरी हुई A B C D। अब P बाई Q इक्वल R बाई S। P बाई Q हम निकालें, जो P रेजिस्टेंस R इक्वल रो L बाई O होता है, वहां P के लिए L है और Q के लिए 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा। P बाई Q इक्वल L अपॉन 100 माइनस L।
अब वहां P बाई क्यू इक्वल R बाई S इक्वल R क्यू बाई क्यू मिलता है, S इक्वल R 100 माइनस L अपॉन L। इस फॉर्मूले में L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी कैन गेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S। अब रहता है कि यूजिंग मीटर बेस फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर एंड by it find the resistivity of the wire। अब रेजिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करना होगा, इस वायर को इसमें से निकाल लेते हैं, उसको खींच करके सीधा करते हैं, मीटर स्केल से उसकी लेंथ नाप लेते हैं, ये L है, और वो इक्वल यस A बाई L होगा, A पाई R स्क्वायर। R इसका निकालना है तो हम इसको इस बेस से मापते हैं इसका डायमीटर, और डायमीटर का हाफ कर लेते हैं, इसकी रेडियस मिल जाती है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो है इससे निकाल लेते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन वायर। कल हम आपको बताएंगे हाउ विल यू कैलकुलेट, हाउ विल यू प्रूफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस यूजिंग मीटर बेस। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।